मैं सरपारा हूँ और मैं रामपुर बुशहर के एक रमणीय क्षेत्र में विराजमान हूँ। आज मैं 9 नागों के जन्म और उनके प्रस्थान की संपूर्ण कहानी बताने वाला हूँ। सरपारा क्षेत्र जल और नाग देवता का निवास स्थान है और यहाँ पर जल और नाग देवता का मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा जल और नाग देवता का पवित्र और सुंदर सौर अर्थात सरोवर भी है और यह क्षेत्र 9 नागों की पवित्र जन्म भूमि भी है। दंत कथा के अनुसार एक समय की बात है, सरपारा गांव के रायपालटू परिवार की अविवाहित युवती जल देवता के सरोवर के पास पशु चरा रही थी और सरोवर में अनेक प्रकार के सुंदर पुष्प खिले थे। सरोवर पर खिले एक लाल रंग के सुंदर पुष्प को देखकर युवती उस पुष्प की ओर मोहित हुई और उस युवती ने उस सुंदर पुष्प को तोड़ डाला। वो अपने साथ अपने घर ले आई। कुछ महीनों के बाद युवती गर्भवती हो गई और उस युवती का मूल नाम लामदूदी था। गर्भ धारण करने के बाद कुछ समय के बाद युवती ने 9 नाग पुत्रों को जन्म दिया। लोकाभिवाद लोकलाज के कारण उस युवती ने उन छोटे छोटे नागों को एक छाबड़ू यानी टोकरी में बंद करके खुद पशुशाला में छिपा कर रख दिया। जब जब वह युवती गाय का दूध निकालने जाती तब तब वह उन छोटे छोटे नाग बच्चों को दूध पिलाती। ऐसा वो रोज करने लगी। दूध की मात्रा में कमी होने के कारण उस युवती के परिवार वालों को शक होने लगा। परिवार वालों ने सोचा कि कच्चा दूध आखिर वो किसे पिलाती है। एक दिन उस युवती की मां पशुशाला में गई। उस समय परिवार की एक सदस्य गेहूं के दाने भून रही थी, जिसे पहाड़ी भाषा में मोड़ी कहा जाता है। एकाएक पशुशाला में टोकरे के भीतर नागों को देखकर युवती की मां आग बबूला हो गई और उसने वह टोकरी गेहूं भूनने वाले बर्तन के ऊपर उड़ेल दिया। बर्तन गर्म होने के कारण छोटे छोटे नाग बच्चे अलग अलग दिशाओं में भागे। कुछ नागों ने साथ लगती जिला कुल्लू की सीमाओं में प्रवेश किया। उनमें से एक नाग धारासरगा, दूसरा खरगा व तीसरा देथवा गए। वह उनमें से एक नाग ने मधुमक्खी का रूप धारण करके मंडी जिला में प्रवेश किया, जिसे आज माहू नाग के नाम से भी जाना जाता है। एक नाग धुएं के रूप में सुंगरी बहाली होते हुए खाबल रोडू गए और बाकी बचे नाग अन्य दिशा में गए, जिनमें एक नाग जगोरी रामपुर गए और उन्होंने जगोरी रामपुर को ही अपना निवास स्थान चुना। और सबसे छोटे नाग सरपारा गांव में भांग के खेत में ही पाए गए और सरपारा में ही अपने पिता जल देवता के साथ रथ में विराजमान हुए। 9 नागों में से सबसे बड़े भाई वर्तमान में बोंडा सराहन क्षेत्र के आराध्य देवता है। उनके अनुज भाई अपनी माता लामदूदी को लेकर काउबील की ओर चल पड़े। छोटे भाई ने काउबील को अपना निवास स्थान चुना और वहीं रहने लगे। वर्तमान में उन्हें काउबील रामपुर के स्थायी नाग देवता के रूप में जाना जाता है। जल देवता के सबसे ज्येष्ठ पुत्र बोंडा नाग ने अपनी माता को अपने साथ ले जाने की जिद की
वह नागमाता का वह प्रिय पुत्र था। अपने प्रिय पुत्र के आग्रह पर नागमाता अपने प्रिय पुत्र के साथ सरहद की ओर चल पड़ी। काउबील से नीचे उतरने के बाद वे सतलुज नदी के निकट आ पहुंचे। उस समय नदी पर कोई पुल नहीं था। नागमाता ने जल के स्तर को देखकर नदी पर जाने से इनकार कर दिया। वहीं ज्येष्ठ पुत्र अपनी माता को अपने बोंडा ले जाने की इच्छा पूरी करने के लिए नदी के आर पार एक विशालकाय नाग का रूप धारण कर नदी के आर पार अपना शरीर फैलाकर पुल का निर्माण किया। लेकिन नागमाता ने अपने प्रिय पुत्र की पीठ पर जाकर नदी पार करने से मना कर दिया। इस बात का साक्ष्य आज भी वहां मौजूद है जहां नाग साहब ने पुल का निर्माण किया था और वर्तमान में वहां सीधा मैदान है। माता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से विनम्र आग्रह किया और काउवील में रहने की इच्छा जताई और वहीं बड़े बेटे ने माता की आज्ञा का पालन किया और माता से विदा लेकर स्वयं सरहान क्षेत्र की ओर चल पड़े। नागमाता लामदूदी जो उस समय मानव रूप में थी ने काउबील की ओर चढ़ाई चढ़ना शुरू की। वो चलते चलते नागमाता थक गई। और कुकीधार नामक जगह पर नीचे बैठकर पसीना पोंछने लगी। पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर जा गिरी। जिस स्थान पर पसीने की बूंदें गिरी आज भी वहां पर जल का स्रोत मौजूद है। उसके पश्चात वह वहां से अपने प्रिय पुत्र को देखने लगी, परंतु माता की नजरें पुत्र को ढूंढ नहीं पाई। कुछ कदम दूर चलने के बाद नागमाता के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। अब नागमाता को अपने पुत्रों की याद सताने लगी। अपने पुत्रों की याद में नागमाता ने कुकीदार नामक स्थान के समीप अपना दूध निकाल कर रखा। आज उस स्थान पर एक छोटा सा कुआं है जो इस बात का प्रमाण है कि जब पूरे इलाके में सूखा पड़ता है तो वो स्थान कभी सूखा नहीं रहता। 90 वर्षीय बुजुर्ग भगत राम वर्मा के अनुसार जब वह युवावस्था में अपनी भेड़ बकरियां चराया करते थे, जब उनकी भेड़ बकरियां पानी पिया करती थी तो उनके मुख से पानी की जगह दूध की झाग निकलती थी। उसके पश्चात नागमाता ने कुकीधार में विश्राम किया। विश्राम करते करते उनकी नजर एक सुंदर झरने पर पड़ी। झरने की सुंदरता को देखकर नागमाता की सारी थकान दूर हो गई और नागमाता ने यह निश्चय किया कि वह अब इस झरने के नीचे निवास करेगी। नागमाता ने अपना मानव रूप छोड़कर नागिन का रूप धारण किया। वर्तमान में इस झरने को काओछो के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य की किरणें इस झरने पर पड़ती है तो यह 7 रंगों में बदल जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि नागमाता उस समय झरने के नीचे स्नान करती थी और यह झरना विशालकाय चट्टानों को चीरता हुआ बहता है। वह यह स्थान अत्यंत पवित्र एवं दर्शनीय है। आज भी जब किसी नाग देवता का आगमन काउवील में होता है तो नाग अपनी माता की विधिवत पूजा अर्चना करके अपने शीश नवाते हैं और नाग देवता के बजंत्री
पारंपरिक तरीके से नाग माता का स्वागत करते हैं।